हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, आज आपका 21 स्टार्ट करेंगे। कल तक आपका 81 स्टार्ट करेंगे। 80 तक कल तक कंप्लीट हो चुका है। ओके, आज हम आपका 81 से स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों का ये 81 से डायग्राम स्टार्ट करती हूँ। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। ओके फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर दें। ओके, तो फ्रेंड्स तब तक के लिए आगे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 81 नंबर। ओके, 81 नंबर देखिए आपका कौन सा डायग्राम हो जाएगा। ये आपका देखिए इस तरह से एक आकृति है। ओके, इस तरह से आकृति है, और दूसरा नंबर इस तरह से आकृति है। और ये देखिए पहले वाले में इस तरह से काटा गया है, ये लेफ्ट साइड से शुरू हुआ है, दूसरे वाले में राइट साइड से शुरू हुआ है। यानी कि ऊंचा आपका ऊपर एक और लेफ्ट है ए वाले में, और ऊंचा दूसरे वाले में आपका ये राइट साइड से है। ओके, और तीसरा देखिए, तीसरा आपका आकृति ये देखिए, ये आपका बाहर की ओर है। ओके, पहले वाले में अंदर की ओर, दूसरे वाले में बराबर, तीसरे वाले में बाहर की ओर। ओके, इस तरह से। ओके, ये देखिए आपका इस तरह से है, तो चौथे वाले में बिल्कुल हटा देना चाहिए। ओके, तो चौथे वाले में बिल्कुल हटा देना चाहिए, और वो भी ये आकृति इस तरह से बन जाएगा सीरीजबद्ध। ओके, पहले वाले में देखिए ये अंदर की ओर है, दूसरे वाले में ये बराबर है ऊपर की ओर, और तीसरे वाले में ये बाहर की ओर है, तो चौथे वाले में बिल्कुल ना होना चाहिए। ओके, क्योंकि ये सीरीज का आकृति है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि सीरीज है। ओके, यानी कि श्रेणी क्रम में चलता है, एक में एक रहेगा, दूसरे वाले में थोड़ा सा रहेगा, तीसरे वाले में नहीं रहेगा। ओके, इस तरह से। तो आकृति आपका यहाँ पर इस टाइप का डायग्राम हो जाना चाहिए। तो ऐसा देखिए कौन सा आकृति है, ए नहीं है आपका, बी बिल्कुल है, सी नहीं है, और डी नहीं है। तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको क्लियर हो। ये देखिए हमारे बनाए गए डायग्राम की तरह बिल्कुल है। ओके, इसीलिए फ्रेंड्स आपका 81 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये सारे क्वेरी क्लियर हो, और अगर आप लोगों को थोड़ा भी डाउट लग रहा हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ओके, कमेंट कीजिएगा। ओके, तो फ्रेंड्स आगे क्वेश्चंस देखते हैं। ये तो आपका डन हुआ। ओके, तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 82 नंबर का आपका कौन सा डायग्राम होगा। ओके, यहाँ पर आपका कौन सा डायग्राम हो जाएगा सीरीजबद्ध में। तो पहला वाला देख लीजिए, पहला वाला ये ऊपर की ओर रंगा हुआ भाग है। ओके, ये इस तरह से आपका आकृति बनाया गया है, और ये देखिए ये आपका ऊपर की ओर रंगा हुआ भाग है। दूसरे वाले में ये देखिए, दूसरे वाले में आपका यहाँ से इस तरह से ये वाला राइट साइड का रंगा हुआ भाग है, और तीसरे वाले में देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये नीचे की ओर रंगा हुआ भाग है। यानी कि क्या लग रहा है आपको, देखिए ये देखिए पहले वाले में यहाँ से रोटेट करता हुआ, दूसरा में यहाँ गया, और तीसरे में ये नीचे पहुँच गया। ये वाला जो नीचे रंगा हुआ भाग है यहाँ पर पहुँच गया। ओके, यहाँ पर इस तरह से, यानी कि इस आकृति में यहाँ इस कोण पर पहुँचा है। ओके, तो चौथे वाले में फ्रेंड्स फिर वापस आपका यहाँ पर आ जाएगा। ओके, यहाँ पर इस तरह से आकृति हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ऊपर की ओर यहाँ आकृति हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसा डायग्राम देखिए, ये 90 डिग्री के कोण पर आपका घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ओके, यानी कि उल्टा घूम रहा है। ओके, घड़ी का उल्टा। ओके, घड़ी के डायरेक्शन के बिल्कुल उल्टा घूम रहा है। तो यहाँ पर 82 का देखिए कि कौन सा हो जाएगा। ए तो आपका होगा नहीं, क्योंकि ये आपका ये लेफ्ट साइड है, तो ये नहीं होगा। बी देखिए नीचे की ओर है, तो नहीं होगा। सी आपका ऊपर की ओर हमारे डायग्राम से बनाया गया बिल्कुल है, तो बी आपका हो जाएगा। जबकि डी भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी ऊपर की ओर है बट तिरछा है। ओके, तो यहाँ पर आपका सी ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी आंसर होगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स दूसरे वाले में ये देखिए, पहले वाले में तो ये तिरछा है। ओके, इस ओर, तो दूसरे वाले में ये नीचे गया, तीसरे वाले में, और दूसरे वाले में देखिए आपका ये राइट की ओर है, वो भी सीधा रेखा में। तो चौथे वाले में ऊपर की ओर सीधा रेखा में होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये क्वेरी क्लियर हो। ओके, तो आपका ये महा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो फ्रेंड्स इन सब क्वेश्चंस को अटेंड कीजिएगा, इन सब आकृतियों को। ओके, यहाँ पर तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 83 नंबर। ओके, उतना तो आपका कंप्लीट हुआ। 81 82। ओके, 83 नंबर देखिए, 83 में देख लीजिए फ्रेंड्स, ये वाला इस तरह से आपका पेड़ का साइज का इस तरह से बनाया गया है। ओके, और ऊपर एक त्रिभुज है। ओके, और यहाँ पर देखिए एक और यानी कि लघु वृत्त है। ओके, एक आपका ये लघु वृत्त है, और ये ऊपर एक त्रिभुज है। दूसरे वाले में देखिए
ये आपका लघुवृत्त नीचे है, ओके, यानी कि तीसरे स्थान पर है। तो ये देखिए तीसरे स्थान पर से दूसरे वाले में ऊपर पहुंच गया ये लघुवृत्त, जबकि ये त्रिभुज आपका यहाँ पर है, ओके। तो चौथे वाले में देखिए, चौथे वाले में ये दोनों सबसे नीचे वाले छोर पर पहुंच गए, ओके। और एक में आपका लघुवृत्त अंदर ही हो गया, एक ही में आपका लघुवृत्त हो गया, ओके, और उसी में आपका त्रिभुज भी हो गया, ओके। तो चौथे वाले में कैसा होना चाहिए, ओके। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं यहाँ पर पहले वाला। देखिए पहले वाला आपका इस टाइप का आकृति है कि यहाँ पर सबसे नीचे लघुवृत्त है, ओके, और ऊपर आपका त्रिभुज है, ओके। और ये देखिए दूसरे वाले में ये जो लघुवृत्त है ये दो को यानी कि एक बीच छोड़ के आपका ऊपर पहुँच गया, ये ऊपर पहुँच गया, और ये आपका त्रिभुज इधर इस साइड में। और तीसरे वाले में देखिए, तीसरे वाले में यहाँ पर नीचे है, ओके, नीचे ही आपका ये लघुवृत्त और त्रिभुज दोनों पहुँच गए, यानी कि। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए पहले वाले में ये आपका नीचे है, दूसरे वाले में ऊपर चला गया, और तीसरे वाले में ये फिर नीचे आ गया इस जगह, यानी कि इधर के साइड में। तो चौथे वाले में कहाँ होना चाहिए? तो चौथे वाले में फिर आपका यहाँ पर देखिए, ये आपका सीधी से तरह से देख लीजिए, ये देखिए नीचे आपका ये यानी कि वृत्त है, लघुवृत्त, ओके, 1 और 2, यानी कि यहाँ पर पहुँच गया। ये देखिए यहीं पर आपको एक बना देती हूँ, ये देखिए। तो ये देखिए पहले वाले में यहाँ पर वृत्त था, दूसरे वाले में यहाँ पर पहुँचा, और तीसरे वाले में यहाँ पर वृत्त पहुँच गया। तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली चौथे वाले में कहाँ पर होना चाहिए, ओके। तो चौथे वाले में देखिए ये आपका यहाँ पर ऑलरेडी पहुँच गया, तो इतना तो आपका भर गया। तो चौथे वाले में कहाँ पर होगा? ये आपका इस ओर से, यानी कि एक बीच लगना चाहिए। तो एक ई वाला आपका, ये वाला देखिए ये आपका लाइन बीच पड़ जाएगा, ओके, और ये आपका यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से। तो आपका ये आकृति आपका इस तरह से, यानी कि यहाँ होना चाहिए, ओके, यहाँ पर आपका होना चाहिए, ओके। और त्रिभुज देखिए, त्रिभुज के लिए एक और बना देती हूँ यहाँ पर पेड़, ओके। इस तरह से डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा है, बट देखिए यहाँ पर पहले वाले में त्रिभुज आपका ये ऊपर है, ओके, और दूसरे वाले में यह आपका त्रिभुज कहाँ पर गया? यहाँ पर है, ओके ओके, यहाँ पर देखिए यानी कि लाइन से ही त्रिभुज जा रहा है। और तीसरे वाले में देखिए, तीसरे वाले में आपका यहाँ पर त्रिभुज है, ओके। तो यहाँ पर ई 3 को तो हो गया, ओके, और यहाँ पर से सीधे आपका कहाँ पर जाएगा? त्रिभुज, यानी कि आपका सीधी रेखा में त्रिभुज जा रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट होके आपका यहाँ पर त्रिभुज चला जाएगा, ओके। तो यहाँ पर आपका त्रिभुज हो जाएगा, ओके। बट ये देखिए त्रिभुज का आपका कोण नीचे की ओर है, ओके, इस तरह से। तो आपका त्रिभुज इस तरह से हो जाएगा, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख लीजिए ये वाला आपका आकृति इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर आपका लघुवृत्त, और ये वाला आपका यहाँ पर त्रिभुज हो जाएगा। इस तरह का आकृति आपका हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स। आपका यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? ये देखिए ए नंबर, ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा आंसर फ्रेंड्स, ओके। तो यहाँ पर 83 का ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्वयं ही देखिए कि कैसे दिया है, ओके। पहले वाले में ये नीचे, दूसरे वाले में ऊपर एक बीच लगा के वृत्त दिया है, तीसरे वाले में नीचे, तो चौथे वाले में ऑब्वियसली इधर होना चाहिए, ओके, यहाँ पर, और चौथे वाले में यानी कि चौथे वाले में यहाँ पर होना चाहिए। और वैसे ही आपका त्रिभुज का जैसा कि हमने बताया, ये ऊपर, उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर, तो यहाँ से रोटेट करके यानी कि यहाँ पर जाएगा, ओके। तो इस तरह से आपका आकृति होगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये वाला आपका इस तरह से आकृति हो जाएगा, ओके। ऐसा आकृति फ्रेंड्स सिर्फ आपका ए है, इसीलिए फ्रेंड्स आपका 83 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको 83 नंबर भी क्लियर हो। तो आगे देखिए 84 नंबर। 84 नंबर देखिए यहाँ पर पहले आपका त्रिभुज दिया है, उसके बाद आपका ये देखिए 3 3 6 षष्ठभुज दिया है, और वृत्त दिया है, और ये आपका चतुर्भुज दिया है। तो दूसरे वाले में देखिए पहले आपका ये वाला भाग आया, दूसरा आपका वृत्त आया, और तीसरे वाला आपका ये वाला भाग आया, और चौथे पर त्रिभुज आया। और तीसरे वाले में देखिए, तीसरे वाले में पहले गोला आ गया, और उसके बाद ये आपका चतुर्भुज, उसके बाद त्रिभुज, और ये वाला आपका आ गया। तो फ्रेंड्स कैसा होना चाहिए? यानी कि देख लीजिए यहाँ पर देखिए ये वाला आपका पहला स्थान पर है, ओके। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये आपका कहाँ पहुँच गया? यहाँ से स्टार्ट करें तो ये आपका चौथे स्थान पर, ओके। और इसमें देखिए ये वाला आपका क्या कहाँ पर पहुँचा है? फर्स्ट टू सेकंड यानी तीसरे स्थान पर।
तो यहाँ कहाँ पहुँचना चाहिए। ओके, यानी कि देखिए पहले वाले में ये आपका त्रिभुज है। ओके, और दूसरे वाले में यहाँ पर आपका षष्ठभुज आ गया। ओके, यानी कि आपका इस तरह से षष्ठभुज आ गया, और तीसरे वाले में यहाँ पर वृत्त आ गया, और चौथे वाले में कौन सा होना चाहिए, यानी कि तीनों तो हो गए तो वर्ग होना चाहिए। आई होप कि आपको ये क्लियर हो, यहाँ पर वर्ग होना चाहिए चौथे वाले में। तो फ्रेंड्स इस तरह से और सारी आकृतियाँ मिलाते हैं। ओके, तो यहाँ पर और सारे मिलाते हैं कि कौन सा हो जाएगा। ये तो आपका हुआ कि यहाँ पर एक वर्ग हो जाएगा पहले वाले में, और दूसरा आकृति देखिए दूसरा वाला इसे मिलाते हैं। ओके, यहाँ पर दूसरे वाले में देखिए पहले वाले में आपका ये दिया है षष्ठभुज। ओके, अब आगे मिलाते हैं। ओके, इसे साफ करती हूँ। ये देखिए यहाँ पर आप दूसरे वाले में ये देखिए षष्ठभुज दिया है। ओके, और यहाँ पर वृत्त दिया है, यहाँ पर आपका ये दिया है वर्ग दिया है। ओके, यानी कि आयत दिया है, आयत का ही टाइप के है, तो यहाँ पर कौन सा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए कि कौन सा होना चाहिए। ओके, यानी कि नीचे यहाँ पर कौन सा होना चाहिए। तो एक ये आपका षष्ठभुज हो गया, वृत्त हो गया, ये आपका आयत हो गया, तो त्रिभुज बचा, तो यहाँ पर नीचे त्रिभुज, तो यहाँ पर नीचे त्रिभुज होना चाहिए इस तरह से आकृति। ओके, तो ये आपका दो मिले तो दो से ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा आकृति होगा। इसी दो को मिलाते हैं, आपका ये दो नीचे हो गया। ओके, तो ये देखिए पहला वाला आपका ये आपका षष्ठभुज दे दिया है, तो ये नहीं होगा। और दूसरा देखिए दूसरा आपका ये आयत यहाँ पर है, तो यहाँ पर त्रिभुज दे दिया है, जबकि ये हमारा खुद से समझा गया है। ओके, यानी कि समझा हुआ आकृति है, तो ये आपका बी भी नहीं होगा। जबकि सी देखिए सी हमारा दोनों मिल रहा है, तो ये तो हो जाएगा, इसे ट्राई करना पड़ेगा। और डी देखिए डी एक आयत तो है बट यहाँ पर षष्ठभुज है, तो ये नहीं होगा। यानी कि आपका हमारा बनाया गया ये आकृति यानी कि नीचे वाला और ये बीच में का सिर्फ सी मिल रहा है, तो सी सिर्फ आंसर होगा। ओके, और भी सारे मिला लेते हैं। ये देखिए चौथा नंबर आपका ये देखिए ऊपर वाला यहाँ पर वर्ग दिया है, यहाँ त्रिभुज और यहाँ षष्ठभुज, तो यहाँ गोला होना चाहिए। ये देखिए यहाँ आपका गोला है, तो यहाँ आपका चतुर्भुज, यहाँ त्रिभुज, तो यहाँ षष्ठभुज होना चाहिए। ओके, इस तरह से आपका मान लीजिए कि षष्ठभुज हो गया। और ये दोनों तो हमने मिला ही लिया था कि यहाँ पर वर्ग था और यहाँ त्रिभुज, तो इस तरह से आकृति सिर्फ सी मिलता है, इसीलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो 84 नंबर भी डन हुआ। आगे देखते हैं। ये देखिए 85 नंबर का आकृति देखिए कौन सा है। पहले वाले में एक गोला है, काला गोला, और इसमें आपका इस तरह से त्रिभुज, दो त्रिभुज बनाया गया। ओके, और दूसरा वाला देखिए ये काला गोला है बट आपका ये त्रिभुज ऊपर की ओर है। ओके, इस तरह से सॉरी आपका ये इस तरह से डायग्राम है। ओके, थोड़ा अच्छा से बना देती हूँ। ओके, ये देखिए आपका दूसरे वाले में इस तरह से त्रिभुज बना दिए गए। ओके, इस तरह से आपका यानी कि सीधा त्रिभुज बना है। ओके, इस तरह से तीसरे वाले में देखिए ये आपका ये ऊपर की ओर है। ओके, ये ऊपर की ओर है, तो चौथे वाले में फ्रेंड्स कैसा होना चाहिए। ओके, तो चौथे वाले में आपका किस तरह से आकृति होना चाहिए इसे बना लेते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आपका चौथे वाले में इस तरह से होना चाहिए। ओके, इस तरह से आकृति होना चाहिए। ओके, ऐसा आकृति होना चाहिए। ओके, ये देखिए ये आपका किस तरह से ऐसा आकृति क्यों होना चाहिए ये भी आप लोगों को बताती हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये पहले वाले में फ्रेंड्स देखिए ये आपका नीचे की ओर है। ओके, ये आपका नीचे की ओर है, और दूसरे वाले में ये आपका बराबर दे दिया है। ओके, और तीसरे वाले में ये आपका ऊपर की ओर है, तो चौथे वाले में वापस से बराबर हो जाएगा। ओके, यानी कि आपका इस तरह से आकृति ये वाला हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 85 का डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये 85 नंबर भी क्लियर हो। ओके फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए 86 नंबर का कौन सा आकृति होगा। ये देखिए इस तरह से बनाया गया है। ओके, यहाँ पर गोला है और ये एक लाइन है, इधर आपका एक लाइन है लेफ्ट साइड में। ओके, दूसरे वाले में राइट साइड में 2 लाइन है, तीसरे वाले में लेफ्ट साइड में 3 लाइन है,
तो चौथे वाले में यहाँ पर राइट साइड में 4 लाइन होना चाहिए। ओके, इस तरह से आकृति होना चाहिए। पहले वाले में वृत्त है, दूसरे वाले में त्रिभुज है, तीसरे वाले में वृत्त है। ओके, तो चौथे वाले में आपका क्या होना चाहिए? तो चौथे वाले में फिर वापस से त्रिभुज हो जाना चाहिए। पहले वाले में आपका वृत्त है, दूसरे वाले में त्रिभुज, तीसरे वाले में वृत्त, तो चौथे वाले में त्रिभुज हो जाना चाहिए। तो इस तरह से आकृति देखिए आपका कौन सा है। तो ऐसा आकृति ए नहीं है, बी, सी नहीं है और डी नहीं है, बी आपका बिल्कुल है। ओके, ये देखिए 4 लाइन भी है और ये त्रिभुज, यानी कि बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको 86 नंबर भी क्लियर हो फ्रेंड्स। तो आगे देखते हैं। ये देखिए 87 नंबर, 87 नंबर का कौन सा हो जाएगा? ये देखिए इस तरह से आपका त्रिभुज है। ओके, यानी कि ये 4 लाइन यहाँ तक है, यहाँ आपका नीचे की ओर वृत्त है और ये आपका सफ़ेद वृत्त है। ओके, और यहाँ पर एक लाइन है। ओके, ये देखिए एक लाइन है और दूसरे में देखिए 2 लाइनें हैं और तीसरे में 3 लाइन। तो चौथे में ऑब्वियसली यहाँ पर 1 2 3 4 यानी कि 4 लाइनें होना चाहिए। ओके, और इस तरह से आपका आकृति भी होना चाहिए हर टाइप का। तो ये देखिए पहले वाले में ये नीचे वृत्त है, दूसरे वाले में ऊपर वृत्त है वो भी काला। ओके, और तीसरे वाले में यहाँ पर वृत्त है। ओके, तो यहाँ पर चौथे वाले में कहाँ होना चाहिए? यानी कि आपका मान लीजिए कि ये हुआ, तो पहले वाले में यहाँ है, दूसरे वाले में यहाँ वो भी काला है, तीसरे वाले में यहाँ है, तो चौथे वाले में कहाँ होना चाहिए? ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख लीजिए, तो चौथे वाले में एक कोण यहीं बचा है तो यहाँ हो जाएगा। तो ये वाला आपका काला है तो ये भी काला होगा। ओके, एक आपका सफ़ेद है, एक काला, एक सफ़ेद और उसके बाद एक काला यहाँ हो जाएगा। तो ऐसा डायग्राम देखिए आपका कौन सा है। इस तरह का डायग्राम ए आपका देखिए, लाइन तो 2 2 4 5, 5 लाइन है तो ये नहीं होगा। दूसरा देखिए 3 लाइन है तो ये नहीं होगा। और सी नंबर में भी 5 लाइन है, ये भी नहीं होगा। जबकि डी आपका 4 लाइन है और ये भाग भी काला है, जो हमारा बनाया गया आकृति है उसी टाइप का, यानी कि डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स, डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 88 नंबर फ्रेंड्स, 88 नंबर, ये देखिए पहला वाला में वृत्त है, दूसरे वाले में ये आपका वर्ग है और तीसरे वाले में वृत्त है। ओके, तो चौथे वाले में फ्रेंड्स क्या होगा? ओके, तो चौथे वाले में वापस से वर्ग हो जाएगा। ये देखिए पहले वाले में वृत्त है, बड़ा वृत्त। ओके, और दूसरे वाले में बड़ा वृत्त है, तीसरे वाले में आपका थोड़ा सा छोटा वृत्त है, तो चौथे वाले में थोड़ा सा छोटा वर्ग होना चाहिए। इस तरह का आपका थोड़ा सा छोटा वर्ग हो जाना चाहिए। ओके, पहले वाले में देखिए आपका 2 2 4 और 5, 5 एरो है, दूसरे वाले में 4 एरो, तीसरे वाले में 3 एरो, तो चौथे वाले में आपके 2 एरो होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पर चौथे वाले में 2 एरो होने चाहिए। और वो भी देखिए पहला वाला आपका ऊपर डायरेक्शन में एरो का चिन्ह है, दूसरा वाला में राइट डायरेक्शन है और तीसरा वाला में आपका ये नीचे की ओर डायरेक्शन है। तो चौथे वाले में इस टाइप का डायरेक्शन होना चाहिए, लेफ्ट की ओर। ओके, तो यहाँ पर यानी कि आपका ये वर्ग बना करके, ओके, यानी कि थोड़ा सा छोटा वर्ग इतना तक कर देती हूँ। ओके, ताकि आप लोगों को क्लियर है, वरना झूठ मूठ का गलत फहमी हो जाएगा। ये देखिए ये छोटा वर्ग और ये इस तरह से डायग्राम होना चाहिए, ऐसा एरो का चिन्ह। तो ऐसा आकृति देखिए, ए देखिए, ए तो है बट ये 3 है, वो भी नीचे की ओर है तो ये नहीं होगा। बी भी नहीं होगा, सी में आपका एक ही है तो सी नहीं होगा। और डी नंबर, डी आपका डायरेक्शन भी सही है और एरो भी सही है और आपका वर्ग भी सही है, यानी कि डी आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स, डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चंस आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए 89 नंबर। ओके, 89 नंबर का आपका कौन सा डायग्राम हो जाएगा? ये देखिए पहला वाला में ये आपका एक वृत्त है, लघु वृत्त, दूसरे वाले में वो लघु वृत्त नहीं है और तीसरे वाले में भी नहीं है और चौथे वाले में भी। ओके, तो ये देखिए नीचे की ओर आप देखते हैं, ये देखिए पहले वाले में ये 4 लाइनें हैं। ओके, ये आपका पहले वाले में 4 लाइनें इस तरह